बर्टन के अनुसार पर्यवेक्षण शिक्षण के विकास का सुनियोजित कार्यक्रम है। विल्स के अनुसार आधुनिक पर्यवेक्षण अध्यापन अधिगम के शिष्ट विकास में सहायक है। वाइल्ड किम्बल के अनुसार पर्यवेक्षण उत्तम अधिगम तथा शिक्षण की व्यवस्था को विकसित करने में सहायक प्रक्रिया है। स्पीयर्स के अनुसार पर्यवेक्षण धीरे धीरे अनुदेशन सुधार से अधिगम सुधार की ओर बढ़ता है। चेस्टर किम्बल के अनुसार पर्यवेक्षण शिक्षण प्रक्रिया का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने तथा निर्देशन देने की एक विधि है। शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषताएं, यह परस्पर उचित मानवीय संबंध आवश्यक है। इसमें हम बात करें एजुकेशनल ऑब्जर्वेशन की। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 एंड 66 में जब राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बना था, उन्होंने पर्यवेक्षण को महत्व को देखते हुए इसे रीढ़ की हड्डी माना है। शैक्षिक पर्यवेक्षण के क्या क्या कार्य होते हैं? नेतृत्व प्रदान करना, उचित निर्देशन प्रदान करना, उचित संबंध स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना, मानव संसाधन विकास, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास, सुधार, उपयुक्त मानव संबंधों का विकास। पर्यवेक्षण के प्रकार: निरीक्षणात्मक पर्यवेक्षण, नियंत्रणात्मक पर्यवेक्षण, वैज्ञानिक पर्यवेक्षण, सहयोगी परीक्षण, रचनात्मक परीक्षण, क्लिनिकल परीक्षण, संख्या के आधार पर परीक्षण, पैनल पर्यवेक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण। नाइनटीन 1999 में सैडलर कमीशन ने निरीक्षण की आलोचना करते हुए लिखा कि निरीक्षण अधिकांशतः जल्दबाजी में होता है। ये कहा था सैडलर आयोग ने 1919 में। 1928 में साइमन कमीशन ने विद्यालय परीक्षण की कमियों की ओर ध्यान दिया। साइमन कमीशन ने 1928 में। 1952-53 के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भी निरीक्षण की कमियों का उल्लेख करते हुए लिखा कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो समय निरीक्षण पर लगाते हैं वह कम है, बल्कि अधिक समय से प्रशासनिक कार्यों में लगाते हैं। ये कहा माध्यमिक शिक्षा आयोग ने 1552-53 में। बर्टन ने कहा शिक्षा निरीक्षण का उद्देश्य शिक्षण में उन्नति करना। ये कहा था बर्टन ने। मुखर्जी ने कहा वरिष्ठ अध्यापक तथा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को शैक्षिक निरीक्षण कहा जाता है। ये कहा था मुखर्जी ने। निरीक्षण की विधियां: विद्यालय जाना, विद्यालय का मूल्यांकन करना, प्रदर्शन पाठों का आयोजन, संस्था प्रधान व अध्यापकों की बैठक बुलाना, विद्यालय को नवाचारों व रचनात्मक आयामों के बारे में बताना। शैक्षिक निरीक्षण 3 प्रकार का होता है: सृजनात्मक निरीक्षण, सुधारात्मक निरीक्षण और निरोधात्मक निरीक्षण। शैक्षिक पर्यवेक्षण को कैसे परिभाषित किया जाता है? आंसर 2, शिक्षकों और शैक्षणिक प्रक्रियाओं की निगरानी और मूल्यांकन करके। शैक्षिक पर्यवेक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? आंसर 3, शिक्षण पद्धतियों की समीक्षा और सुधार। वैज्ञानिक पर्यवेक्षण की विशेषता क्या? आंसर 3, डेटा और अनुसंधान पर आधारित मूल्यांकन, वैज्ञानिक पर्यवेक्षण। शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति कैसी होती है? गतिशील होती है और सहयोगात्मक होती है। शैक्षिक पर्यवेक्षण और शैक्षिक निरीक्षण में मुख्य अंतर क्या होता है? आंसर 2, पर्यवेक्षण एक शिक्षाप्रद रूप है जबकि निरीक्षण एक सत्ताप्रद रूप है। शैक्षिक पर्यवेक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? आंसर 2, यह वैज्ञानिक नहीं है, यह कोई विशेषता नहीं है। शैक्षिक पर्यवेक्षण की प्रकृति में व्यवहारिक दृष्टिकोण का क्या महत्व है? वास्तविक कार्य वातावरण में समस्याओं सुधारों का मूल्यांकन करने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण सहायक है। शैक्षिक निरीक्षण में पैनल निरीक्षण क्या होता है? 2, एकल समूह द्वारा किया गया निरीक्षण पैनल परीक्षण होता है। शैक्षिक निरीक्षण में सर्वेक्षण का क्या उपयोग होता है? व्यापक डेटा संग्रह को सर्वेक्षण के अंतर्गत रखा गया है। विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी क्यों की जाती है? उनके अकादमिक प्रदर्शन की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शैक्षिक निरीक्षण का किस प्रकार उल्लेख है? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए उल्लेख है। शैक्षिक निरीक्षण की विशेषताओं में से कौन सी सही नहीं है? बाध्यकारी कार्यवाही, यह इसकी विशेषताओं में सही नहीं है। शैक्षिक निरीक्षण की प्रकृति में क्या शामिल नहीं है? प्रतिस्पर्धात्मक, यह शामिल नहीं है। कौन सा निरीक्षण विधि शिक्षकों के दृष्टिकोण को समझने में मदद करती है? आंसर 3, साक्षात्कार। साक्षात्कार विधि शिक्षकों के दृष्टिकोण को समझने में मदद करती है। शैक्षिक निरीक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? आंसर 4, छात्रों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का मूल्यांकन करना, यह उसका उद्देश्य नहीं है। शैक्षिक निरीक्षण का प्रमुख तत्व क्या है? 2, गुणवत्ता नियंत्रण शैक्षिक निरीक्षण का प्रमुख तत्व है। शैक्षिक निरीक्षण के कौन से प्रकार में विद्यालय की योजना और विकास पर ध्यान दिया जाता है?
आंसर है 4। विकासात्मक परीक्षण में विद्यालय की योजना और विकास पर ध्यान दिया जाता है। शैक्षिक निरीक्षण में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है? 2।